अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको और दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौता हो गया है। दोनों पार्टीज 15 महीने से जंग लड़ रही थी, लेकिन अब सीज फायर के लिए राजी हो गई हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन और कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने सीज फायर डील की कंफर्मेशन की पूरी दुनिया के सामने। थानी ने कहा कि सीज फायर 19 जनवरी से लागू होगा। हम सीज फायर की पूरी डिटेल्स दोस्तों आपको अगले वीडियो में देंगे। कौन जीता, कौन हारा, क्या शर्तें हैं, क्या करना होगा, ये सब इस वक्त करने का वक्त नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में आप देखते रहिए गजा में सीज फायर के बाद कैसे जश्न मनाया गया, कैसे हमास के लड़ाके वापस सड़कों पर आए, कैसे तकबीर, कैसे ईद की तकबीर और कैसे खुशियां मनाई गई। यही सब कुछ आप देखेंगे, क्लिप्स देखेंगे, एक वीडियो रिपोर्ट देखेंगे। पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए, वो डब बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जो आपने मेरे इंट्रो के साथ देखी होंगी तस्वीरें, आप उनको आवाज़ों में सुनिए और महसूस कीजिए कि गजा के लोगों को ये सीज फायर क्यों चाहिए था। सीज फायर हुआ तो आधी रात नाचने लग गए, गाने लगे। यहाँ ये साथ में कहा गया है कि लेबनान और यमन को मत भूलिएगा कि उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या खतरे मोल लिए हैं गजा में इस सीज फायर के लिए। और जहाँ तक मुझे खबर है यमन ने भी कह दिया है कि अब हम हमले नहीं करेंगे, गजा में सीज फायर हो गया, हम यही चाहते थे। फिलहाल अगली तस्वीर आप देखिए तो जो अल-कस्साम ब्रिगेड को, हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड को ख़त्म करने का दावा इजराइल कर रहा था, वो सीज फायर होते ही सड़कों पर उनके लड़ाके उतर आए। ये 3-4 सेकंड की आप क्लिप देखेंगे तो लड़ाके एक दूसरे को चूम रहे हैं और ये सीज फायर का जश्न मना रहे हैं। ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि फतह हमारी हुई है। इजराइल कह रहा है कि फतह हमारी हुई, हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का कोई भी गोल अचीव नहीं हो पाया। इसे बहुत अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, हम देखेंगे, परखेंगे बाद में। लेकिन ये जश्न की तस्वीरें दिखाने का वक्त है। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो इस जंग में सबसे ज़्यादा मारे गए, जब उन्हें सीज फायर की खबर मिलती है तो कैसे खुशी से झूम उठते हैं, ज़रा सुनिए। पीछे फ़लस्तीन का झंडा है, आगे फ़लस्तीन के बच्चे हैं और ये इतना खुश होते हैं इस सीज फायर से, इतना खुश होते हैं कि एक बच्चा तो खुशी के मारे रोने लगता है। नहीं जानते हैं उसने क्या खोया होगा इस जंग में। वो थोड़ा सा बड़ा है, उसे कुछ याद आ गया होगा, उसके अंदर एहसास छोटे बच्चों से ज़्यादा है, उसने कुछ खोया होगा, याद है। मैं आपको फिर से हमास के लड़ाकों की क्लिप्स दिखाता हूँ और यहाँ हमास के लड़ाकों के साथ कुछ नए लड़के जुड़ गए हैं, उनके हाथों में भी हथियार थे। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये सीज फायर इजराइल की हार है, वो हमास को ख़त्म नहीं कर पाए। हमास एक बार फिर से गज़ा की सड़कों पर है। हमास गज़ा का मूवमेंट है, गज़ा के लोग हैं, ये गज़ा से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए फ़ौरन टनल से निकलकर गज़ा की सड़कों पर ही तो दिखेंगे। हमास ने कहा गया है कि ये सीज फायर को सेलिब्रेट किया है। अगर हमास इसे सेलिब्रेट कर रहा है, इट मीन्स कि हमास की मर्ज़ी की शर्तें मानी गई हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे थे, आप चाहें तो इसे सुन भी सकते हैं, इसके शोर को महसूस कर सकते हैं। फिलहाल आप हमास के पॉलिटिकल मूवमेंट के इस वक्त सबसे सीनियर लीडर को देख लीजिए जिन्होंने ऐलान किया है सीज फायर का। नाम है खलील अलहिया और वो खड़े थे पीछे मस्जिद, आपको पता है, जिसके लिए सारी लड़ाई थी, मस्जिद अल-अक्सा, और लड़ाई है। हमास के लीडर खलील अलहिया ने अनाउंस किया कि सीज फायर हो गया है और उन्होंने इसके लिए मुबारकबाद दी, दिली मुबारकबाद हिजबुल्लाह, अंसर अल्लाह और इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस को, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को, कि आप लोगों ने इस बैटल में, इस जिहाद में हमारा साथ दिया। यह हमास के पॉलिटिकल मूवमेंट के सबसे बड़े सीनियर लीडर खलील अलहिया का बयान है। बिना अंसर अल्लाह, बिना हिजबुल्लाह के और बिना इराकी रेजिस्टेंस और इन सब से ऊपर बिना ईरान के ये मुमकिन नहीं था। इसे मोटे फलक पर बाद में देख लेंगे। फिलहाल तो आप खुशियों को सुन लीजिए और आप चाहें तो 10-12 सेकंड सुन लीजिए हर जब भी कहेंगे खलील अलहिया तो ये जंग की बात होगी। हमास का एक लड़ाका किसी रिपोर्टर को भी मिल गया, उससे पूछा गया कि कहाँ थे, उनका वी आर ऑन द ग्राउंड एंड वी विल रिमेन इन द फील्ड। हम ज़मीन पर थे, हम ग्राउंड में थे, हम मैदान जंग में थे और हम हमेशा यहीं रहेंगे, ये उसने कहा है। फिलहाल जो आप उसकी तस्वीर वीडियो देख रहे हैं उसमें वही कह रहा है, उसे सुनाने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि अरबी में वो कह रहा है अल-कस्साम ब्रिगेड अब गज़ा की सड़कों पर घूम रही है।
एक फोटो अचानक से तैरने लगा है सीज फायर के होते ही। याहिया अल सिनवार एक सुरंग में, एक टनल में बैठे हुए हैं और हमास की लड़ाके उनके पीछे हैं। याहिया अल सिनवार अपनी आखिरी पोजीशन में है। एक पोजीशन उनकी पहले वाली है जो उनके घर के बाहर, मलबे के बाहर उन्होंने सोफे पर खिंचवाई थी फोटो वो, लेकिन हाथ में उनकी डंडी उनकी आखिरी पोजीशन की है जब वो छड़ी उन्होंने इजरायली ड्रोन पर देखकर मारी थी। पीछे तमाम हथियार बंद गुट और ये लड़ाके अल कस्साम ब्रिगेड के उनके पीछे खड़े हैं। ये सुरंगों से निकले और सड़कों पर आए और बताया कि अभी वो जिंदा हैं और आगे भी मुकाबला करते रहेंगे, उनकी तरफ से दावा किया गया अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से। खुशियों की बात हुई है तो आपको जिन लोगों को सलाम करना चाहिए, सबसे पहले मैं उनकी तस्वीरें दो लोगों की दिखाता हूं। ये वो गजा का मेडिकल स्टाफ, जान लेने वाले नहीं, गोली चलाने वाले नहीं, गोली निकालने वाले उससे बड़े हैं। इस किस तरीके की सिचुएशन थी, बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, ये नहीं रुके और लगातार गजा के लोगों की हेल्प करते रहे। और जैसे ही इन्हें पता चला कि सीज फायर हो गया है, ये किसी अस्पताल का बचा कुचा स्टाफ तकबीर 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 लगा। सुनिए जरा ईद की तकबीरें, इनके लिए ईद के बराबर है। गजा का मेडिकल स्टाफ था ये, अस्पतालों में इलाज करने वाला, डॉक्टर, मेल नर्स और भी बाकी स्टाफ। और ये वो सिविल डिफेंस, इनकी डॉक्टरों से भी बड़ी खिदमत है। डॉक्टर तक वही लोग पहुंचते थे जो सिविल डिफेंस वाले निकालते थे। जब इन्होंने गजा में सीज फायर की खबर सुनी तो ये खुशियों से झूम उठे। आपको इनको दुआएं देनी चाहिए, आपको इनकी तरह लोगों को बनाने की एक हौसला देना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में कभी बहुत घिर जाओ, परेशानियों में घिर जाओ और पूरी तरीके से ऐसा लगे चारों तरफ से पीट दिए जाओगे, तो गजा की सिविल डिफेंस टीम और वर्कर्स की तरफ देख लेना। ये जश्न मना रहे हैं, इनके लिए फ़लस्तीनी जश्न मना रहे हैं। और एक फ़लस्तीनी बहन को सुन लीजिए, आपके मर्दानगी के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे। कह रही है वो फ़लस्तीनी बहन कि हम गजा को फिर से बनाएंगे, हम इस मलबे को साफ़ करेंगे, हम गजा को पहले से कहीं ज़्यादा शानदार और ख़ूबसूरत बनाएंगे। और वो कहती है कि हम न डरे हैं न डरेंगे। वो एक कहते हैं कि हम अपने घर को वापस जाएंगे और यहाँ लिखा है कि इज़राइल उन्हें कभी तोड़ नहीं सकता। ज़रा इस बहन को सुन लीजिए। सीज फायर का ऐलान हुआ तो एक और अच्छी बात हुई। दर्जनों के हिसाब से ट्रक साउथ गजा के इलाकों से घुसते हुए देखे गए गजा में। ये सब मदद से लदे हुए ट्रक थे। हालांकि इनको लेकर बेदार होना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है जो बताई जा रही कि इनमें रसद है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें हैं। ये सब कुछ रातों रात हुआ। आप जब ये सुबह सुबह बुलेटिन सुन रहे होंगे तब भी वहाँ रात का अंधेरा है, लेकिन ये रात बहुत रोशन है, ये रात बहुत खुशगवार है। इस रात से खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता, इस अंधेरे से उजियारा कोई हो ही नहीं सकता जो कल रात आज सुबह तक गजा में बीता है। और ये हैं नौजवान, लड़के और बच्चे, ये जश्न, ये जोश, सुन लीजिए। तो गजा में लगातार हर जगह जश्न है। ये भी लोग जो जश्न मना रहे हैं, जो आप टू विंडो में देख रहे हैं, लगातार लोगों के जो आसपास के लोग, रिश्तेदार मारे जा रहे थे, उससे एक मायूसी भरी ज़िंदगी हो गई थी। अब बच्चे स्कूल जा सकेंगे, अस्पतालों में इलाज मिल सकेगा, बच्चों औरतों को, ज़रूरतमंदों को खाना मिल सकेगा, प्रेग्नेंट औरतों का इलाज हो सकेगा, ज़ईफ़ों को दवा वक्त पर मिल सकेगी, पानी खाना मिल सकेगा। जो ये कहें कि जंग होनी चाहिए थी, उन्हें सोचना चाहिए कि ये लोग कितनी चीज़ों से महरूम थे। ज़रा इनकी जगह ख़ुद को रख कर सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। मज़लूम कहीं का भी हो उसके लिए दुआ करते रहिए। अब दुआ करिए कि गजा में खुशहाली रहे, जंग फिर कभी ना शुरू हो और गजा फिर से बड़ी मजबूती और शान के साथ तामीर हो।